Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video 20th of March 2026। निफ्टी में देखें तो हम लोगों ने गैप डाउन के साथ जरूर शुरुआत मॉर्निंग में किया था, लेकिन बट ओवरऑल देखा जाए तो हमने सुबह ट्रेडेड स्टॉक में डिस्कस भी किया था कि हमारे लिए जो मेजर जो सपोर्ट रेंज है वो है 23,180 का। इसके नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड टारगेट के करीबन 22,950 के हम लोग को टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि हमारा प्रीवियस स्विंग लो था। अब फाइनली उसी जगह मार्केट ने क्लोज भी किया और बाउंस बैक देखने के लिए मिला, लेकिन गिरावट बहुत बड़ी थी। 3% से ज्यादा गिरावट हमें निफ्टी में देखने के लिए मिली। अब यहाँ से कल की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। कल की स्ट्रेटेजी हमारी ये रहेगी कि अगर देखेंगे तो 75 मिनट्स के कैंडल के साथ अगर मार्केट जिस हिसाब से क्लोज किया है 75 मिनट्स के कैंडल में, तो यहाँ से अप ट्रेंडिंग एक बाउंस बैक छोटा सा हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन बट एंट्री कहाँ करनी वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए रहेगा। एंट्री हमारी बनेगी 23,150 के ऊपर। गैप अप के साथ अगर मार्केट शुरुआत करता है और 23,150 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो बाउंस बैक में 23,450 और 23,500 के टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं निफ्टी में। लेकिन बट इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट जोन है, यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन अगर 22,900 के लेवल को हम लोग ब्रेक करते हैं तो मार्केट में एक बड़ा गिरावट आती हुई फिर से दिखेगा, जो कि 22,500 के लेवल भी टच कर सकता है। तो दोनों ही लेवल को नोट डाउन करके रखिए। अगर कोई भी लेवल पहले ही रिजेक्ट करता है तो जरूर एंट्री हमारी बनेगी। अपसाइड के चांसेस थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं कि इतनी भारी गिरावट के बाद एक छोटा सा पुल बैक और बाउंस बैक आता हुआ मार्केट में दिखेगा। तो हमारी एंट्री बनेगी 23,150 के ऊपर। लेवल नोट डाउन कर रखिए, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडर स्टॉक में सुबह डिस्कस भी हमने किया था कि हमारी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी 23,250 के ऊपर। जब तक उसके ऊपर मार्केट नहीं आता तब तक के लिए एंट्री नहीं करनी है। और फाइनली मार्केट उसके ऊपर नहीं आया था और हमने बताया था कि अगर सपोर्ट यहाँ से ब्रेक करता है तो 22,950 तक के टारगेट देखने के लिए मिलेंगे और देखेंगे 22,930 तक हम लोगों ने लो भी लगाया है। तो इंपॉर्टेंट जोन है 23,150 के ऊपर अगर सस्टेन करता है यहाँ से निफ्टी तभी एंट्री करेंगे। यहाँ से हम टारगेट जो अपसाइड हमारे रहेंगे 23,450 तक के टारगेट बाउंस बैक में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो एचडीएफसी की न्यूज़ को जिससे बैंक निफ्टी में भारी गिरावट आती हुई दिखी। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे आप देखेंगे तो पूरी पूरी रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ था। इतना बड़ा गिरावट आने के बाद भी यहाँ से फॉलो अप नहीं मिला। थोड़ी देखा जाए तो 1800 पॉइंट की जरूर गिरावट थी, लेकिन बट एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिखा। जरूर यहाँ हैमर के साथ हम लोगों ने क्लोज किया है। गैप फिलिंग टारगेट हमारा जो था गैप के अंदर ही क्लोज किया है हम लोगों ने। अब यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 23,850 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो ही बाउंस बैक मिलेगा हम लोगों को। जब तक 23,850 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक के लिए एंट्री हमें नहीं करनी है। वेट एंड वॉच करना है और टारगेट अपसाइड हमारे जो रहेंगे अगर 23,850 को सस्टेन हम लोग कर जाते हैं तभी बाउंस बैक में गैप फिलिंग जो ये गैप दिख रहा है इस गैप को हम लोग फील करते हुए दिख सकते हैं आज का गैप। तो इसके पहले एंट्री करने से पहले हम लोगों को लेवल नोट डाउन करके रखना पड़ेगा कि लेवल के ऊपर अगर आता है हमारे लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तभी एंट्री करेंगे हम लोग। 53,850 ये जोन के ऊपर अगर आता है बैंक निफ्टी तभी एंट्री करिएगा। अब जो हमारे अपसाइड रहेंगे वो गैप फिलिंग टारगेट के लिए हम लोग यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो मार्केट में मिल सकता है। लेकिन अगर 53,000 के लो को हम लोग तोड़ते हैं तो इमीडिएट में जो टारगेट डाउन साइड रहेगा वो करीबन 52,000 तक के भी टारगेट्स आते हुए मिल सकते हैं। तो 1000 पॉइंट की गिरावट भी आ सकती है, लेकिन अगर 53,000 को हम लोग ब्रेक करेंगे तभी ये गिरावट आएगी। जब तक 53,000 के ऊपर हम लोग सस्टेन कर रहे हैं तब तक थोड़ा सा रहेगा कि कंसोलिडेशन जोन में रहे मार्केट और उसके बाद ब्रेकआउट जो हमारा जोन है 53,850 उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तभी यहाँ से ब्रेकआउट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि 53,850 के ऊपर आता है तभी यहाँ से ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे अपसाइड के लिए। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. बात करें कमोडिटीज मार्केट में तो देखेंगे जरूर सुबह मॉर्निंग में हम लोगों ने सिल्वर को सेल दिया था। मेजर टारगेट्स भी हमारे थे, डिस्कशन में था कि डिस्कस हम लोग कर भी रहे थे ट्रेडर स्टॉक में कि यहाँ से हमें सेलिंग लग रही है। 2,45,000 पहला टारगेट और उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट था 2,29,000 का। दोनों ही टारगेट अचीव होते हुए दिख रहे हैं। 2,34,750 का उन्होंने लो भी लगा दिया सिल्वर में। सेल देने का मेजर कारण हमने बताया था कि ऊपरी स्तर से गिरावट दिख रही है और जिस हिसाब से पैटर्न है पैटर्न के साथ हम लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। और फाइनली देखेंगे जिस हिसाब से पैटर्न वर्क कर रहा था उसी तरीके से हमारे टारगेट भी अचीव होते हुए दिखे हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट टारगेट जो हमारा था सेकंड टारगेट वो भी अचीव हो जाएगा 2,29,000 का। अगर देखा जाए तो गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में पहला टारगेट हमारे लिए था 1,50,000 का और उसके नीचे सस्टेन करने पर 1,45,000 तक के टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं गोल्ड में भी। तो आराम से यहाँ से अगर कहीं भी अपसाइड मिलती है तो शॉर्ट इनिशिएट जरूर करेंगे। डाउन साइड टारगेट्स के लिए 1,45,000 का गोल्ड में भी टारगेट बचा हुआ, ये भी टारगेट अचीव होता हुआ दिख सकता है। तो डेली से करने के लिए वीडियो को हमारे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।